बोरुटो डब्ल्यू वर्टेक्स का मच अवेटेड चैप्टर 29 अब रिलीज हो चुका है। और जहां पिछली बार हमने बोरुटो और मामोशी के बीच एक इंटेंस फाइट को देखा था, जिसका आखिर में मामोशी के डेडली अटैक को रोकने के लिए बोरुटो पहली बार अपने कर्मा का यूज करता है, वही इस चैप्टर में हम बोरुटो के कर्मा पावर के साथ मामोशी के बैटल को देखेंगे। सो क्या इस बार बोरुटो बिना मोमोशिकी से टेक ओवर हुए मामोशी जैसे ताकतवर टेंटेल्स को रोक पाएगा? वेल, इसे जानने के लिए तुम्हें ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। चैप्टर की शुरुआत में ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वही सीन जिसमें मोमोशिकी और बोरुटो आपस में बात कर रहे थे और बोरुटो ने उसके सामने टेंटेल्स क्लोन्स को हराने के बदले मोमोशिकी को अपनी बॉडी देने का प्रपोजल दिया था। और दोनों के माइंड्स लिंक्ड होने की वजह से बोरुटो के ना कहते भी मोमोशिकी इस मामले में उसका सीरियसनेस समझ पाता है। आगे बोरुटो कहता है कि मोमोशिकी वैसे भी सारे होप्स खो चुका है और अब वो बस बोरुटो को मार के खुद मरना चाहता है, लेकिन इसके जगह अगर बोरुटो खुद उसे आजाद कर दे तो क्या होगा? जो सुन के मोमोशिकी कन्विंस हो जाता है, लेकिन उसे बोरुटो का फ्यूचर प्लान भी पता है कि जब वो सारे शिंजुस को मार देगा तो काओकी खुद उसे मारने आएगा, जिसलिए ही मोमोशिकी कहता है कि उसके टेक ओवर करने के बाद वो सबसे पहले काओकी को ही मारेगा। और ऐसे ही दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है, जिसके बाद मोमोशिकी उन दोनों के दुश्मनों को मिटाने के लिए अपने कर्मा के साथ किसी भी पावर को यूज करने का एक्सेस बोरुटो को दे देता है, जिसके साथ ही ये स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ बोरुटो मोमोशिकी का कर्मा अवेकन कर चुका है और पिछले सारे वार से अलग इस बार उसके पास अपने कर्मा का फुल कंट्रोल है, जो देख के मामोशी तुरंत बोरुटो पे हमला कर देता है। मगर बोरुटो अपने रासेंगन से मामोशी को वही तबाह कर देता है, जिसके बाद तुरंत बोरुटो निंजा स्टार फेंक के एक और मामोशी की आंखों को तबाह कर देता है और वही उनके बीच टेलीपोर्ट होकर एक ही बार में वो सभी को अपने स्वॉर्ड से काट के डिस्ट्रॉय कर देता है। जब शिकामारू उसे कांटेक्ट करके बाकी और भी मामोशी का लोकेशन बताता है, जो सुनते ही बोरुटो अपने इंजर्ड आई से पहली बार ब्याकुगान एक्टिवेट करता है। हाँ, तुमने सही सुना, एनिमे का जोगान अभी तक मांगा में कैनन नहीं हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली बोरुटो का ये ब्याकुगान मोमोशिकी से बोरोड हो सकता है। सो फ्यूचर में हमें मे बी मांगा में भी ब्याकुगान दिख सकता है। बैक टू द स्टोरी, बोरुटो दूर से ही ब्याकुगान की मदद से मामोशीज को देख के उन पे अपने निंजा स्टार से हमला कर देता है और फिर उसी स्टार को मीडियम की तरह इस्तेमाल करके वो मामोशीज के सिर के ऊपर टेलीपोर्ट कर जाता है, जिसके साथ ही वो एक जायंट रासेंगन बनाता है और एक ही बार में वहाँ के सारे मामोशीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी फीट से हम बोरुटो के कर्मा पावर को समझ सकते हैं, क्योंकि जैसा कोजी ने बताया था कि एक मामोशी का क्लोन भी ओरिजिनल जैसा ही पावरफुल होता है और बोरुटो ने अकेले ही 10-15 मामोशीज को निपटा दिया है। दूसरी तरफ इनोजिन शिकामारू को इन्फॉर्म करता है कि सेक्टर सी और डी में और भी ज्यादा मामोशीज अपीयर हो चुके हैं, जो सुनकर शिकामारू टीम 10 को स्टैंड बाय में रख के बोरुटो को सेक्टर डी में उनसे निपटने के लिए भेज देता है। वही मामोशी भी ये समझने लगे हैं कि उनका नंबर रैपिडली कम हो रहा है, जिसलिए वो जल्द से जल्द एडा को टारगेट करके निकलने का प्लान करते हैं। लेकिन तभी तो ब्लैक रॉड्स पीछे से मामोशी के सिर के आर पार हो जाता है और मामोशी के सिर उठाते ही वो काओकी को सामने देखता है, जो कि वहाँ उन्हें मारने के लिए आ पहुंचा है। और ये देख मामोशी फिर से मल्टीप्लाई होकर काओकी पे हमला कर देते हैं, लेकिन काओकी अपने साइंटिफिक हैंड से एक के बाद एक उन्हें तबाह करने लगता है। जब एक मामोशी काओकी के पीछे से उस पर हमला करने आता है, मगर काओकी उसे भी ब्लैक रॉड से फाड़ के मार देता है और एट लास्ट वो अपने आइकॉनिक स्टाफ को समन करता है, जिससे हमला करके वो सारे मामोशीज को एक साथ ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जो फील करके बाकी मामोशी समझ जाते हैं कि उनका चक्र इरेज करने के बाद भी उन्हें विलेज के अंदर ट्रैक किया जा रहा है, मगर इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जब चाहे अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसलिए अब वो और ज्यादा फैल के लोगों के सामने खुद को एक्सपोज करके उनके अटेंशन को ग्रैब करने का प्लान करते हैं। वही दूसरी तरफ इंटरोगेशन रूम में कोबू मित्सुकी को इंटरोगेट कर रहा है, जहाँ वो मित्सुकी से कहता है कि बोरुटो के हैंडकफ्स में कोई भी डिफॉल्ट नहीं था और ये प्रूफ हो चुका है कि इम्पैक्ट से ये हैंडकफ्स खुल नहीं सकते, जिसका मतलब है कि मित्सुकी ने इंटेंशनली इसे अनलॉक किया है। लेकिन फिर जब उसे लॉक का पासवर्ड पता नहीं था तो फिर कैसे वो उन कप्स को खोल पाया? और ये पूरी कॉन्वर्सेशन कोनोहामारू इनोजिन के जुत्सु के मदद से बाहर से सुन रहा होता है, जिसलिए वो शिकामारू को फंसने से बचाने के लिए खुद ये सारी ब्लेम अपने ऊपर लेने का प्लान करता है। वही इंटरोगेशन रूम में साई के पास बोरुटो और मामोशी के विलेज में आने का इन्फो आ चुका था, जो वो डायरेक्ट शिकामारू को इन्फॉर्म करके बता देता है और वो कहता है कि उसने पुलिस फोर्स को सीन में डिप्लॉय कर दिया है। वही शिकामारू भी साई को अपने करंट ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं बताता और कहता है कि अगर सिचुएशन एस्केलेट होता है तो उन्हें मित्सुकी का हेल्प चाहिए होगा, जिस पे साई कहता है कि मित्सुकी को करंटली इंटरोगेट किया जा रहा है, जिसके रिप्लाई में शिकामारू इमरजेंसी होने पे होकागे के ऑर्डर्स में उसे रिलीज कर देने कहता है। वही दूसरी तरफ मामोशी ग्रेट नंबर्स में विलेज के चारों तरफ फैल के एडा को ढूंढ रहे होते हैं, जो देख टीम शिकाडे उन्हें विलेज के अंदर टैकल करने जाता है। वही शिकामारू बोरुटो को अपने तरफ से मामोशी को खत्म करते हुए टीम शिकाडे के साथ मीट करने बोलता है। यहाँ इंटरोगेशन रूम में कोनोहामारू वापस आता है और कोबू को बोलता है कि वो कुछ बोलना भूल गया था। वो आगे कहता है कि बोरुटो को पकड़ने के बाद वो हैंडकफ्स में पासवर्ड सेट करना ही भूल गया था, जिस वजह से ही बोरुटो यहाँ से भाग पाया है। जो सुन के कोबू समझ जाता है कि कोनोहामारू झूठ बोल रहा है, लेकिन वो इस बात को आगे न बढ़ा के नेक्स्ट शिकामारू को इंटरोगेशन के लिए बुलाने कहता है। वही विलेज में मामोशी और ज्यादा मल्टीप्लाई होकर ईडा को ढूंढ रहे होते हैं और तभी हिमावरी उनमें से एक पे हमला कर देती है, जो देख बाकी मामोशी हिमावरी पे काउंटर अटैक करते हैं, लेकिन हिमावरी सेफली अपने टीम को ज्वाइन कर लेती है। जब शिकाडे आते ही अपने शैडो पैरालाइसिस जुत्सु से उन मामोशी को ट्रैप कर
लेता है और ये मौका देख चोचो अपने हाथ को बड़ा करके इन सभी को कुचल के मार देती है। वही काशिनकोजी के हाइडआउट में इस मिशन को स्मूथ जाता हुआ देख इनोजिन बहुत खुश था, लेकिन काशिनकोजी वहाँ पे चुपचाप शांत बैठा होता है और उसके खामोशी से हम समझ सकते हैं कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो कोजी का देखा हुआ कौन सा ऐसा वर्स्ट फ्यूचर सच होने वाला है, वेल इसे जानने के लिए तुम्हें सीरीज का अगला चैप्टर देखना होगा। सो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वीडियो को हाइप और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।